भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी एक अद्भुत विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी सुबह की विनंती। प्रातःकालीन जो विनंती हम जो करते हैं, और हमने जिस दिन इस मार्ग में आए हैं तो इसी विनंती के द्वारा हमने हमारे मार्गदर्शक के घर में हम वचनबद्ध हुए हैं, कार्यकर्ता जी के घर में हम वचनबद्ध हुए हैं। और हमारे जीवन का जो पहला चरण इस मार्ग में आने के बाद प्रातःकालीन ये ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 और 6 के बीच में हमने जो ये सुबह की विनंती किया है, ये बहुत ही अद्भुत है, बड़ा चमत्कार है। और यही वो सुबह की विनंती है जिसके माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली, हम हमारे जीवन की दिशा तय कर पाए। क्योंकि इस प्रकार के तत्व शब्द नियम, इस प्रकार की सुबह की जो विनंती, शाम की प्रार्थना, इसके पहले हमने किसी ने नहीं बताया कि भगवान की विनंती क्या होती है, भगवान को कैसे बुलावा करें, है ना, भगवान की प्रार्थना क्या है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस विनंती के माध्यम से हमें भगवान के साथ कनेक्ट किया, ईमान के साथ कनेक्ट किया, और एक ऐसा जीवन हमें मिला जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है। आइए ऐसे सुबह की विनंती महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, जो मानव धर्म की विनंती बहुत ही अद्भुत है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते, आत्मशुद्धि के लिए, भगवत कृपा पाने के लिए, भगवत कृपा को जीवन में स्थापित करने के लिए सुबह की विनंती बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है। सुबह की विनंती बहुत ही शक्तिशाली है, और इस विनंती के प्रत्येक शब्द को बहुत ही गहराई से आध्यात्मिक लेवल पे, बहुत ही गहराई से आध्यात्मिक लेवल पे इसको हम जानेंगे, इसका चिंतन करेंगे, एक एक शब्द का, एक एक शब्द का। ये अद्भुत विनंती जो हर सुबह हम करते हैं, हर सुबह हम करते हैं, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाती है, ऐसे चमत्कारिक सुबह की विनंती महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिया है। तो आइए हम एक एक शब्द के स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो 600-700 वीडियो है, आप सभी लोग गहराई से पूरे परिवार के साथ देखते हो, काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं। और यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है कि हम अच्छे विचार इस ब्रह्मांड में फैलाए। आइए तो हम शुरुआत करते हैं सुबह की विनंती। सुबह की विनंती हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने हमें जो सुबह की विनंती दी है, इसके शक्ति को हमें समझना है। क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, तो ये हमारे जीवन को सत्य में आधा प्रेम से भर देते हैं। यानी ये सुबह की विनंती, ये सुबह की विनंती तत्व शब्द नियम, सत्य मर्यादा, प्रेम को हमारे जीवन में स्थापित कर देते हैं। एक ऐसा सत्य वचन, एक ऐसा सत्य वचन जो परमात्मा की भूख मिटाता है, बाबा का आदेश। ये सुबह की विनंती बड़ी अद्भुत है। और ये सुबह की विनंती हम ब्रह्म मुहूर्त के समय ने, सूर्योदय होने के पहले 5 और 6 के बीच में सुबह ये विनंती हम जो करते हैं, और 3 दिन के कार्य हो या 7 दिन के, 11 दिन के, इतना ही नहीं, जो 42 दिन का त्याग हमने किया है, ये इसी समय पे किया है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहता है। विज्ञान और अध्यात्म और मनोविज्ञान का मिलन वाला समय है, और हर किसी ने इसकी तारीफ की, प्रशंसा किया इस समय की। चाहे मनोविज्ञान की बात करो, विज्ञान की बात करो, विज्ञान कहता है कि इस समय पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब O3 रहता है, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, और ओजोन का है O3, ओजोन रहता है, जो हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मनोविज्ञान कहता है कि इस समय पे कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जागरूक रहता है, जागरूक रहता है। अध्यात्म में कहा जाता है कि इसमें चेतना बिल्कुल शुद्ध रहती है। अध्यात्म कहता है कि इसमें चेतना बिल्कुल शुद्ध रहती है, पावरफुल रहती है। और इसलिए इस समय का बड़ा अद्भुत महत्व है, बड़ा अद्भुत महत्व है। तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जहाँ पे हमारा जो माइंड है वो अल्पावस्था में रहता है, और उस समय में जब भी कोई संकल्प हम करते हैं तो आध्यात्मिक लिए सीधा परमात्मा से कनेक्ट होता है। तो ये
अद्भुत समय ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी सेवकों ने इसको अपनी आदत बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सादे कार्य खत्म हो गए, त्याग हो गया, नव हवन हो गए, अभी हम कभी भी विनती कर सकते, हो सके तो जितना जल्दी हो सके, सुबह जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अद्भुत समय है ये, अद्भुत समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, योगी बनने का समय है ना, योगी बनने का समय है। तो एक जोगी होता है जो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे अपनी विधि निपटा लेता है। एक योगी होता है जो 5 और 6 के बीच में उठता है ना? और एक भोगी होता है जो 6 के बाद में उठता है, कभी भी उठता है। और एक होता है रोगी जिसको 12-12, 1-1 बजे तक नींद ही नहीं आता। अभी हम कौन से कैटेगरी में आते हैं ये आपको ही डिसाइड करना है। तो बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है, साधे कार्य, मानव मंदिर सजाने के लिए, अपने आप को साधने के लिए, अपने अपने मैं को मिटाने के लिए, अपने अहंकार को मिटाने के लिए सुबह की विनंती, ये सुबह की विनंती बड़ी अद्भुत चमत्कारिक, ये सुबह की विनंती है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ये बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा वाला ऊर्जा होता है ना। पहला प्रवाह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, इसका प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। तो वैज्ञानिक लेवल पे, मनोवैज्ञानिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे इसका अद्भुत महत्व है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो समय है, ये समय जो हम ब्रह्म मुहूर्त के समय ये जो सुबह की विनंती या सादे कार्य करते हैं, सुबह की विनंती करते हैं, तो एक बड़ा संकल्प, आत्मनिवेदन है, सीधा परमात्मा तक ये हमारा मैसेज पहुंचता है। सुबह की विनंती जो एक एक शब्द के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, और ये भगवत कृपा हमारे जीवन में, हमारे दैनिक कार्यों में हम फिर इस भगवत कृपा का उपयोग करते हैं, इस भगवत कृपा का उपयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक पंक्ति का महत्व, अर्थ और चिंतन करते। तो गहरी लंबी श्वासों के साथ, धीरे हल्की खुली आंखों के साथ, अपने अंदर अंदर की गहराई से जागरूक होते हुए हम इस विनंती की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रणाम से। प्रणाम, पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। यह हमारे विनंती की शुरुआत है जहाँ हम सत्य और शक्ति का प्रतीक, एक भगवान का नाम जो हमें बाबा जुमदेव जी ने बताया, बाबा हनुमान जी, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। एक भगवान का नाम बाबा हनुमान जी, ये हमारी एकाग्रता का पहला चरण है, हमारे हर दिन का ये पहला चरण है, हमारे जीवन का ये पहला चरण है। याद करें, हम पहले दिन इसी वचन से हम वचन कि एक ही भगवान को मानेंगे, मरे या जिए भगवत नाम पर, है ना, एक ही भगवान को मानेंगे। और जैसे हमने ये वचन दिया, तुरंत जब नाम हृदय धरो, जैसे हृदय में बाबा हनुमान जी का नाम धारण किया, जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन गया आग की पढ़े पुरानी घास, एक पल में दुख दूर नष्ट हो गया। 3 दिन के सादे कार्य में 7 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के, ऐसे सबका एक एक अपना आत्म अनुभव है, अपना आत्मा। और इसलिए एकाग्रता, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, एकाग्रता का ये पहला चरण है जो हमें हमारे मन के ऊपर, है ना, हमारा मन जो है उस शक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाता है, उस अपार दैवी शक्ति को, तो मन को एक ही शक्ति के ऊपर, बाबा हनुमान जी के ऊपर केंद्रित करता है। ये हमारा पहला चरण, प्रणाम, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, जो हमारी भटकन को समाप्त कर देता है। ये हमारा पहला लाइन, पहली पंक्ति है ना, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा हनुमान जी को नमन। और दूसरी लाइन है हमारी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। जैसे हम बाबा को देखते हैं तो हमारे सामने आता है बाबा का त्याग, बाबा की तपस्या, उनकी सेवा, निष्काम सेवा, ये आदर्श है बाबा का आदर्श है, त्याग, तपस्या और बाबा की सेवा, ये हमारे सामने आती है। ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, है ना, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनकी निष्काम सेवा को, जिन्होंने हमें ऐसा भगवत कृपा का मार्ग बताया। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सरल है और बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे हम बाबा को प्रणाम करते हैं तो हमें याद दिलाता है कि हमारे भी जीवन में वो त्याग आना चाहिए, वो निस्वार्थ सेवा आना चाहिए, गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति सम्मान, गुरु का आदेश हमें दिखाता है। बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, ये असली दिशा, ये सही दिशा है। तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, और उसके बाद बोलते हैं हम परमात्मा एक। ये मानव धर्म का मूल मंत्र है, ये एक ऐसा वाक्यांश है जो दुनिया के सारे भ्रमों का अंत है ना, कि भगवान एक है, भगवान एक है।
भगवान एक है। ये हमारी मन की कल्पना है कि किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने निरंकारी कहा, किसी ने राधा स्वामी कहा, न जाने दुनिया में किसी ने प्रभु कहा, अलग अलग नाम, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो गॉड ही होगा, गॉड ही होगा, है ना। तो लेकिन वो चेतना एक ही है, वो अपाट है, निराकार है, चैतन्य में है ना। उसको हाथ में पकड़ के बाबा बोलते कि हम उसको हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते, भगवान एक है। और ये ऐसा मानव धर्म है जिसमें हम परमात्मा एक बोलते हैं। और इसलिए सारे धर्म जाति पंथ से ऊपर उठा के हमें एक ईश्वर से, एक चेतना शक्ति से ये जोड़ने वाला नाम है, जो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है। परमात्मा है ना, जो सारे आत्माओं का मूल आधार है। ये हमारे जीवन में एकात्मता लाता है ना, ये हमारे जीवन में सहनशीलता लाता है। भगवान एक है, परमात्मा एक है ना, परमात्मा है जो सारे बहर से हमें मुक्त कर देता है, सारे भेद से हमें मुक्त करा देता है। बाबा हनुमान जी एक नाम उस अपार दैवी शक्ति का, परमात्मा एक, परमात्मा एक है ना, परमात्मा एक। तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, और परमात्मा एक, जो ये ऐसा नाम है जो सारे धर्मों को बांध सकता है, सारे पंथों को बांध सकता है, जाति भेद और सबसे ऊपर उठकर एक भगवान से जोड़ने वाला ये अद्भुत नाम। तो ये हमारा प्रणाम है, सुबह का पहला प्रणाम हम जो करते हैं नहाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय। बड़ा अद्भुत है अपने आप को साधने के लिए, जीवन को समझने के लिए। तो जिनके भी सादे कार्य है, वैसे तो हम सब सादे में ही हैं, है ना, क्योंकि मैं को मिटाना या अहंकार को मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, ये सुबह के विनती का हम अर्थ समझते, एक एक शब्द को बड़े गहराई से इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए हैं, है ना। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार, पुराने विचार, पुराने विचार बंद किया है ना। तो ये जो विनंती है सबसे क्रांतिकारी वचन है। ये जो पहला वचन है, जो पहली दो लाइन है, ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार, ये बहुत ही क्रांतिकारी वचन है। सारी पूजा बंद करने का मतलब अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा से हम बाहर निकल गए। बाबा ने एक पल में हमारी सारी पूजाएं बंद कर दी ना, सारे निर्जीव मूर्तियों को हमने विसर्जन कर दिया एक पल में, एक पल में। और पुराने विचार मतलब जो विचार हमारे मन में भय निर्माण करते थे, संदेह निर्माण करते थे, भावनाएं निर्माण करते थे, दुर्भावनाएं निर्माण करते थे, उन सब का हमने त्याग किया। ऐसे ऐसे ये पुराने विचार, इनको त्याग किया, इन सारे धारणाओं को हमने तोड़ दिया, पुराने धारणाओं को। और बस कहाँ कि बाबा हनुमान जी, है ना, हमने वो उस परमात्मा को हमने वचन दिया कि मैंने जीवन में सारी पूजा, है ना, सारी पूजा और विचार मैंने बंद किए। बाबा हनुमान जी, भगवान प्रसन्न हुआ। तो ये लाइन जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनमोल है मेरे प्यारे सेवक। बाबा जुमदेव जी ने हमारे मन की गुलामी से, जो मन हमारा गुलाम था, उसको मुक्त कर दिया, है ना। जो पुराने कर्म कांडों में, अंधविश्वास में जो जो गुलाम था हमारा मन, उसको मुक्त कर दिया, और सत्यमेव प्रेम के प्रत्यक्ष मार्ग को बाबा ने हमें दिलाया है ना। न भय है, न भय है, न चिंता है, मुक्ति मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है, आनंद ही आनंद। ऐसी पूजा, ऐसी सजीव पूजा बाबा ने हमें दिया है। ये निडरता पैदा करने वाले दो लाइन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद हम कहते हैं, मैं मरूं या जीव, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानूंगा। क्या बोलते हैं हम उसके बाद, मैं मरूं या जीव, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। ये अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, अटूट विश्वास और समर्पण की घोषणा है। ये अटूट विश्वास और समर्पण की घोषणा है जीवन की हर परिस्थिति में। कोई भी परिस्थिति आए, है ना, सुख आए या दुख आए, चाहे सुख हो या दुख, है ना, मेरा भगवान एक ही है, बाबा हनुमान जी। मैं एक ही भगवान को मानूंगा, एक बाबा, एक भगवान, एक मार्गदर्शन, एक मार्गदर्शक, एक परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, एक है, एक बाबा जुमदेव जी, है ना, एक ही भगवान को मानूंगा। ये घोषणा है अटूट विश्वास की, ये घोषणा है ना, समर्पण की। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, है ना,
ये हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। ये जो लाइन है ना, मरो या जीव, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, है ना, तो ये हमारे जीवन में स्थिरता लाते, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है। ये एक लाइन, ये एक पंक्ति हमारे मन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान निर्माण करते हैं ना। बार बार हमें भगवान बदलने की जरूरत है। हम कितने भगवान को, कितने देवी देवताओं को पूछते थे ना, कितनी सारी आरतियां करना पड़ते थे, कितनी अलग अलग पूजाएं करना पड़ता था ना। ये सिर्फ भटकंती थी, हमारे मन को भटकाने वाला काम था। और भगवान कहता कि एकता चाहे, एक लक्ष्य, एक चित्त। भगवान चाहे एकाग्रता सर्वेषु परम तपः, एक लक्ष्य और एक विश्वास। बाबा हनुमान जी अद्भुत शब्द है ना, अद्भुत शब्द है, बड़े अद्भुत शब्द है। सुबह की विनती बड़ी अद्भुत है, बड़ा चमत्कार है। एक एक शब्द में आप थोड़ा गहराई से इसको महसूस करो। मैं मरूं या जीऊं, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। बड़ी अद्भुत लाइन है, बड़ी अद्भुत पंक्ति है मेरे प्यारे से भाई, है ना। तो समझिए, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आगे हम कहते हैं, मैंने कर्म करने में गलती की, इसकी मुझे क्षमा कर। क्या कहते हैं भगवान को? हे भगवान, मैंने कर्म करने में गलती की है, इसकी मुझे क्षमा कर। ये आत्म स्वीकृति है, ये आत्म स्वीकृति और विनम्रता का क्षण है। ये जो क्षण है, ये जो पल है, जब हम ऐसा भगवान को कहते हैं, ये हमारा विनम्रता है ना। हम स्वीकार करते कि मैं मनुष्य हूँ, हे भगवान हम मनुष्य हैं और कर्म करते हुए बहुत सारी गलतियां किया है हमने, है ना। हम बहुत कर्म भोग लेके आए, बाबा हमें तू मुक्त कर। हे भगवान, तू ही हमें इस कर्म भोग से मुक्त कर सकता है ना। न जाने हम पिछले जन्म से कितने सारे कर्म लेके आए हैं, कर्म लेके आए, और ये कर्म को भोगते भोगते हमने, हमारे कर्म ही है जो आज हमें इस मार्ग में लेके आए, है ना। और कोई नहीं बोले, बाबा कहते थे ये कर्म ही है बोले जो हमारे पीछे दौड़े। तो कर्म करते समय जो गलतियां हुई है, हम क्षमा मांगते, रोज मांगते हैं। तो रोज सुबह, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्योदय होने का पहले का यह समय, 5 और 6 के बीच का अद्भुत समय, है ना। एक क्षमा मांगने का समय, जिसे हमारा मन जो है, हमारा जो मन है बिल्कुल हल्का हो जाता है। हमारे मन का जो बोझ है बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि हम इस मार्ग में बोझा लेकर आए थे। तो बाबा जुमदेव जी की कृपा से, और ये भगवान को ये सुबह की विनती में जो हम वचन देते हैं, भगवान को जो बोलते हैं कि भगवान मैंने कर्म करते समय गलती की है, इसकी मुझे तू क्षमा कर, तो हमारे मन का बोझ जो हल्का हो जाता है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, ऐसा अद्भुत मन बन जाता है। यह ऐसी हमारी ये सुबह की विनती है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो हम बाबा हनुमान जी को, हम हमारे कर्म की जो गलतियों की हम जो क्षमा मांगते हैं, ये अद्भुत समय है, सुबह का समय पश्चाताप करने का। ये हमें भगवान मौका दे रहा है, पश्चाताप का यह अवसर है, पश्चाताप करने का यह मौका है कि भगवान मैं भविष्य में अच्छे कर्म करूँगा, है ना। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, हमें मौका देती है, हमें प्रेरणा देती है कि भविष्य में हमें अच्छे कर्म करना है। मन, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर। ये अद्भुत लाइन बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है कि मैं कर्म करते समय भगवान मैंने गलती किया है, तो उसकी मुझे क्षमा कर। तो मन को शुद्ध करने वाला ये वचन, है ना, मन को शुद्ध करने वाला ये वचन। और हम भगवान को वचन जो देते हैं, आगे हम जो भगवान को वचन देते हैं, आगे के जो लाइन्स है, बाबा का आदेश, आगे क्या कहते हैं, हम जो कर्म, जो हमने गलत कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसकी माफ़ी मांगने के बाद, है ना, माफ़ी मांगा, आगे हम बोलते हैं बाबा का आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, और इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। सबने वचन दिया बाबा को, ये पहले दिन दिया, रोज हम सुबह वचन देते हैं। इस विनती को याद नहीं करना है जैसे मैंने बचपन में याद किया था, है ना, सबसे पहले याद किया था, क्योंकि घर में मैं छोटा था और हमारी दीदी थी हमसे बड़ी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हमने दोनों ने पहले याद किया था, सबसे पहले बड़ा आनंद हुआ था, याद किया था, मालूम नहीं था इसका अर्थ, हम बहुत छोटे थे, है ना। तो लेकिन आज जब हम बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं आपके साथ में, बचपन से जैसे जैसे बड़े होते गए, तो इसका चमत्कार समझ में आया, है ना। इसके विरुद्ध कार्य करने में और साथ में रहने में क्या फ़र्क है ना। तो हमने वचन दिया है बाबा को, यही वचन सबने दिया,
है ना। बाबा का आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत तक, जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। तो ये विनंती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है हम सभी सेवक, है ना। इसी सिद्धांत से हमें जीना है, ये हमारे जीवन का सिद्धांत हो जाए। जीवन का सिद्धांत ऐसा हमने सत्य वचन दिया है। 4 तत्व, है ना, 4 तत्व, परमात्मा एक, मर्यादा भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते हुए दार, इच्छा अनुसार भोजन, 3 शब्द, सत्य मर्यादा प्रेम, और 5 नियम। ध्येय से भगवान मानूंगा, बुरे व्यसनों से मैं दूर रहूँगा। कितने सारे हमने भगवान को जो 5 नियम जो दिया है हमने ना, तो जो वचन दिया है, तत्व शब्द और नियम, ये विनंती हर सुबह में करना है। ये तत्व शब्द नियम और जो वचन हमने दिया है, सुबह की विनंती, ये हमारे जीवन का रोड मैप है। सुबह, हर सुबह जो हमें तय करना है, ये रोड मैप है, दिन भर के लिए रोड मैप है। बहुत ही अद्भुत गोल है ये गोल, इसको अपना जीवन का गोल समझिए। हर दिन इस रोड मैप को देखना है, ये रोड मैप है ना। जैसे कोई आर्किटेक्ट मकान बनाने के पहले हमने रोड मैप बनाया ना, पेपर पे हमने अपने मकान का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड का स्ट्रक्चर बनता है, उसी प्रकार ये हमारे जीवन का रोड मैप है। सुबह की विनंती ये हमारे जीवन का रोड मैप है, ये हमारा आईना दिखाती है कि भाई ये तेरा जीवन है और ये तेरा रोड मैप है। तत्व शब्द नियम, ये तुझे वचन देना है, ये भगवान को मानना, ये हमारा रोड मैप है ना। ये स्वयं को दिया गया शपथ पत्र है, ये करारनामा है भगवान के साथ में हमारा, है ना। भगवान के साथ संबंधित होने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमारा करारनामा बना के दिया, और ये वचन हमने बाबा को दिया, ये वचन हमने कार्यकर्ता जी के घर में दिया था पहले दिन। ये शपथ पत्र है, ये एग्रीमेंट है हमारा बाबा के साथ, भगवान के साथ, कि हमें इस मार्ग का जो अनुशासन है, जो नैतिकता है, जो निस्वार्थता है, इस मार्ग पे चलने का एक करारनामा है, वचननामा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, अद्भुत विनंती जो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, सुन रहे, चिंतन कर रहे हैं, और गहराई में खोते हुए, डूबते हुए इस एक एक शब्द को हमें महसूस करना है, अनुभव करना है, और उसके बाद हम जय जयकार करते हैं। जय जयकार किसका करते हैं? भगवान का। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, और है ना, परमात्मा एक, ऐसा हम बोलते हैं। और अंत में क्या बोलते हैं? अंतिम संकल्प क्या करते हैं हम लोग? सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। ऐसे मानव धर्म की जय, ऐसे मानवों की जय। तो मानव धर्म का लक्ष्य क्या है? बुरे व्यसन, बुरे आदत, इसको समाप्त करना, और समाज में सत्य मर्यादा प्रेम को स्थापित करना। मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य, मानव धर्म का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो है सत्य मर्यादा प्रेम को समाज में स्थापित करना है, और बुरे व्यसनों से समाज को मुक्त करना है। ये विनंती हमारे दिन की शुरुआत को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा से ये सुबह की विनंती हमें भर देती है। जब हम 5 और 6 के बीच में विनंती करते हैं, जहाँ चेतना बिल्कुल जागरूक और शुद्ध होती है, ऐसा ही अद्भुत समय, ये ऐसा अद्भुत समय बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। और इसलिए हम सारे कार्य, चाहे 3 दिन के हो, 7 दिन के हो, 11 दिन के हो, 21 दिन के हो, इसी समय पे हम करते हैं, इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूर्योदय होने के पहले। इतना ही नहीं, 42 दिन के त्याग भी, ये जो साधना है 42 दिन की, ये भी हम इसी समय पे करते हैं, इसी समय पे करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है ना, ये प्रायश्चित का मार्ग है, ये कर्म भोग से मुक्त होकर कर्मयोगी बनने का मार्ग है ना, रोगी से रोग मुक्त होने का मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है ना। व्यसनों से व्यसन मुक्त होने का मार्ग है। ये हमारे मन को 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों के प्रति और कट्टर अनुशासन की आदत डाल देता है। सुबह की विनंती, सुबह की विनती हमारा रोड मैप है हमारे जीवन का, जिससे हमारा जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण होता है। अद्भुत विनंती है ये, जो हमारे जीवन को त्याग से भर देती है, तपस्या और सेवा से भर देती है। प्रपंच में रहकर, परिवार के साथ रहकर, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले पूरा का पूरा परिवार बोलता है, मैं के साथ शुरुआत करता है, इस मैं को मिटाता है और परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, जिसे मानव मंदिर सजता है, हर घर मंदिर बन जाता है। ऐसा ही अद्भुत
मानव धर्म और उसकी सुबह की विनंती जो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। मन की एकाग्रता, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण करता है। बुरे व्यसनों से मुक्ति हो जाती है। बुरे व्यसनों से मुक्ति हो जाती है। लाखों सेवकों का अनुभव है। निडरता आ जाती है, ध्येयवादी बन जाता है वो सेवक, आत्मबल पैदा होता है और गुरु के प्रति अटूट विश्वास कि बाबा के तत्व शब्द नहीं मेरे पास है, मेरे पास शक्ति है, भक्ति है, युक्ति है, भगवान है, सत्य मादा प्रेम से पूरा का पूरा जीवन भर जाता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज से हम संकल्प करते इस ब्रह्म मुहूर्त के शक्ति को हम अपनाएंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त के शक्ति को हम समझेंगे कि बाबा जुमदेव जी ने हमें यही समय क्यों दिया है, यही समय क्यों दिया है। ये ऐसा समय है जो हमारे इसके बाद के 23 घंटे को या 24 घंटे की दिशा तय करने वाला ये समय है। और ये विनंती कितने मिनट की है? सिर्फ 5 मिनट की मेरे से। मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट की विनंती जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ये 5 मिनट की विनंती जो हमारे 24 घंटे की दिशा, पूरे दिन भर की दिशा तय करता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर आप इस एक एक पंक्ति से अगर आप प्रेरित हुए हो, आपको इसका अर्थ अच्छा लगा हो, तो कमेंट्स में ज़रूर आप अपने विचार रखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने पास मत रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी करो। और कमेंट्स में बाजू में अगर हाइप बटन होगी तो उसको भी आप हाइप लिखो, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सेवकों तक ये वीडियो पहुंचेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म बहुत ही सरल और ये शक्तिशाली मार्ग है जो सबके जीवन में उतर जाए, है ना, ये विनंती उतर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।